हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में जो है आप सभी के लिए क्लास 12 जियोग्राफी यानी कि प्यारे बच्चों भूगोल के जो है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके मॉक टेस्ट के लिए है। ठीक है, आपको इतना क्लास हम करवाए हैं। ठीक है, आपको जो है बहुत सारे क्लास आपको करवाए हैं और उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपको पता होगा। और इसलिए आज जो है ना आप लोग के लिए हम 50 क्वेश्चन जो है ना टेस्ट के लिए लाए हैं। जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं वहां से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और उन्हीं 50 क्वेश्चन का आप लोगों से जो है ना 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप लोगों से लिए जाएंगे। और इसमें आप लोग का पता है कितना क्वेश्चन सही करना है, तो आप लोग को 35 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, 35 क्वेश्चन का आप लोग का इसमें जो है ना एग्जाम है और इसमें आप लोग का टेस्ट है। और पासिंग मार्क आप लोग का 35 प्लस ही रहेगा, यानी 35 से कम आएगा तो आप इसमें जो है ना फेल हो पाते हो। ठीक है, इसलिए आप लोग 50 क्वेश्चन का एक बार मॉक टेस्ट देंगे और ये बिल्कुल आपके 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये क्लास। आप बिल्कुल अच्छे से इस क्लास को देखिए और अच्छी तरीके से आप एक बार टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप बताइएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हो। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है ना मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। उनसे पहले एक बार आप सभी लोग जो है सभी बच्चे जो भी बच्चे नए जुड़े हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी बच्चों क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि क्लास हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और आप इस क्लास को भी बच्चों लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और दीजिए आप लोग टेस्ट और लास्ट में बताइए कितना स्कोर रहा है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं बच्चों और इसलिए आप लोगों से ये टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से टेस्ट लिए हैं, ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए हैं आपको। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, आंसर क्या लगा रहे हो। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए बिल्कुल चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या रहा है, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है, खेती हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे खेती बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। लगाइए आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, रहन सहन की अच्छी दशाएं नहीं है, रहन सहन की निम्न दशाएं हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। बताइए, लगाइए आंसर बच्चों कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो आप याद रखोगे दो देशों के मध्य व्यापार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई। चलिए आंसर लगाइए, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी। तो भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी। तो आप बताओगे सर जी ये 1991 आप पढ़ाए हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पढ़ाए हैं ना 1991। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, एन्नोर पतन किस राज्य में जो है स्थित है। लगाइए आंसर, ये हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं और इसलिए आप लोगों से टेस्ट ले रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। तो एन्नोर पतन है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। बताइए पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो पारादीप बंदरगाह हो जाएंगे बच्चों ये कहाँ पर, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा राज्य, ऑप्शन 20 सही जवाब है उड़ीसा राज्य। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। बताइए, पढ़ाए हैं ये सभी प्रश्न, बताइए याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, तो राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है बच्चों ये आपके दिल्ली कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन बी लगा रहे हो तो बहुत अच्छा, ऑप्शन बी होगा दिल्ली कोलकाता। अगला प्रश्न क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। बताइए सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण बिल्कुल, और आर्थिक दृष्टिकोण बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों कीजिए, दोनों लगा रहे हैं तो सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर प्रतिभूमि ये तो है, निवल बोया गया क्षेत्र ये भी हो जाएगा, सीमांत भूमि ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर दिए आप लोग सभी लोग, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए बच्चों, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखेंगे, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है, बिल्कुल ऑप्शन डी है, हाजीपुर में है बच्चों, याद रखेंगे इसको आप सभी लोग। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 11वें नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर, ठीक है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? चलिए लगाइए बच्चों, आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो बच्चा पार्टी याद रखेंगे, सेवा करते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेवा करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सलेम इस्पात उद्योग है। चलिए बताइए, सलेम इस्पात उद्योग हो जाएंगे। तो सलेम इस्पात उद्योग जो है बच्चों, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में, आप याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 60 नंबर। क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ना, ये जोड़ता है। तो आप याद रखेंगे बच्चों, ये आप लोग का उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, ठीक है, याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ते हैं बच्चों, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 40 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है, नोआ मुडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। लगाइए कहाँ पर है? तो नोआ मुडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित कहाँ पर है? आप याद रखोगे बच्चों, ये झारखंड में है, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यहाँ पे झारखंड में स्थित है, आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कोलकाता पतन स्थित है। चलिए आंसर लगाइए, बिल्कुल आपको कम समय में, बिल्कुल कम समय में ये टेस्ट हो जाएगा। तो कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन बच्चों पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का क्या है, सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो आप याद रखोगे बच्चों, वर्षा का होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्षा का होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत यहाँ पर स्रोत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत हो जाएंगे? तो आपको पढ़ाए हैं कि बच्चों ये सौर ऊर्जा होते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी दिए गए हैं, सौर ऊर्जा, बिल्कुल ऑप्शन सी लगा रहे हो। चलिए बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लगाइए यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है? लगाइए इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय सेक्टर क्रियाकलाप हो जाएंगे? तो आप बताओगे टोकरी बुनना, ठीक है, टोकरी बुनना या टोकरी बनाना भी इसको आप बोल सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन जो है ना ओपेक का सदस्य है? तो निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो आप याद रखोगे बच्चों, वेनेजुएला हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, वेनेजुएला। अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे जलवायु, ठीक है, जलवायु, बिल्कुल ऑप्शन डी है, जलवायु ही होगा। आगे देखिए, प्रश्न आता है यहाँ पर कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ना कौन है? लगाइए आंसर। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, आंसर बताएंगे। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बच्चों यहाँ पर चीन, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सही है। और आपको इसको याद करने के लिए बताए थे ना कि च से चाय है और च से चीन भी है, तो बिल्कुल याद करने के लिए आपको ये भी बताए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ये भी पढ़ा है, निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित जोर, अनियमित मानसून, ये सभी है, बिल्कुल ऑप्शन डी लगा रहे हो। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? बताइए, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो रबर का पूछा है, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएंगे, मलेशिया होगा, ठीक है, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए, मलेशिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित खनिजों में किसको यहाँ पे भूरा हीरा होगा, ठीक है, भूरा हीरा कहा जाता है, यहाँ पे
भूरा नहीं, यहाँ पे भूरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, भूरा हो जाएगा। तो निम्नलिखित खनिजों में से किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो आप बच्चों याद रखेंगे, ये बोले जाते हैं आपको किसको? तो लिंगनाइट को। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग का, और क्वेश्चन क्या दिया गया? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? बताइए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो आप बताओगे सर जी ये तालाब जो है ये दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? चलिए, कम समय में बच्चों हम 50 क्वेश्चन का आप लोगों से मॉक टेस्ट ले रहे हैं, ताकि जो है ना आप लोग को तैयारी कैसा हो रहा है आपको भी पता चलेगा और हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसा है। चलिए बताइए, तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? तो 1881 में, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो बच्चों आप लगाओगे महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं? तो आप बताओगे बच्चों राउरकेला, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है, राउरकेला। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है डिगबोई कहाँ है? बताइए, डिगबोई जो है बच्चों ये कहाँ पर है? लगाइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हैं, डिगबोई कहाँ पर है? तो डिगबोई जो है बच्चों ये असम में है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, असम में है। आप सभी लोग इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि विश्व के संघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा? तो विश्व के संघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? चलिए बताएंगे कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता है कि पहले ये पहले नंबर पर आपका आता था चीन, लेकिन अब ये समाप्त हो गया, क्योंकि अपना भारत भी तो क्या है भाई अब आगे आ चुका है जनसंख्या में। तो ऑप्शन बी कीजिए, क्योंकि अब हमसे जब भी प्रश्न पूछेगा वर्तमान में भारत है, इसलिए भारत ही पूछेगा, तो भारत को सही जवाब कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है ये प्रसारित हुआ था। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब होता है? तो आप बताओगे 1923 में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1923 में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? बताइए, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र होगा? तो अंकलेश्वर जो है ये आपके पेट्रोलियम के लिए है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोलियम क्षेत्र, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन हो जाएंगे? तो साथियों याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, माही बेसिन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, माही बेसिन होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताइएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर होगा? आंसर लगाइए। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, बिल्कुल ऑप्शन ए है, नर्मदा नदी पर है, आप इनको याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। बताइए आंसर क्या होगा कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो ये स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये स्थापित किए गए थे कहाँ पर? तारापुर में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, तारापुर में किए गए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग का, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का कि तुतीकोरिन पत्तन स्थित है। तो तुतीकोरिन पत्तन जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है? तो आप याद रखेंगे आगरा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, आगरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? बताइए, इनमें कौन है जो कि एक पर्यटन नगर नहीं है? तो याद रखिएगा पर्यटन नगर यहाँ पे अंकलेश्वर नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, अंकलेश्वर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अगर साक्षरता देखी जाए तो ये कितना हो जाएंगे? तो आप सभी लोग बता दोगे कि ये हो जाएंगे 74.04%, ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। ये सब प्रश्न पढ़ाए हैं, इसमें गलत होने का सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाए हैं भाई प्रश्न, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, बताइए। तो निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है, बताइए। हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर है, आप आंसर लगाइए। तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है ये आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, कर्नाटक। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितने हैं। ये भी पता है ना कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, बताइए। तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसके कुल आपके 16% लोग बसते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या क्या है जनघनत्व जो है ना सबसे अधिक है, बताइए क्या होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व अधिक है सबसे? तो आप याद रखेंगे ये बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बिहार राज्य में साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक है तो केरल में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में, बच्चों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम के। ऑप्शन डी कीजिएगा, सिक्किम की जनसंख्या कम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो बच्चों याद रखेंगे, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, आपको 2 क्वेश्चन और पढ़ाते हैं। उनसे पहले जो जिस भी प्यारे बच्चों को, ठीक है, नोट्स चाहिए, आप लोग इस नंबर पे हमारे पास एसएमएस कर सकते हो, 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और वहाँ पे आपको क्या करना है, तो नोट्स लिखकर आप लोग को एसएमएस करना है, ठीक है। इतना आप लोग को एसएमएस करना है, सर हमें नोट्स चाहिए, इस तरीके से आपको मैसेज करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट का आपको 30 रुपीज़ लग रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना भी सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो भी मिलेंगे ना वो सभी आसान से आसान भाषा में है और सब्जेक्टिव के साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे देंगे जिससे कि आपकी तैयारी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी प्यारे बच्चों को नोट्स चाहिए आप लोग जरूर ले लीजिए, इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप लोग का। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, लास्ट समय में आप लोग जरूर ले लीजिए क्योंकि 2 महीना समय बचा है और 2 महीने में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर इस नोट्स को ले लीजिए। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो ये बांग्लादेश से आए हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में टॉप 49 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 49 में कितना आप लोग का सही है इस खाली स्थान में आप लोग भरिए और बताइए कि हाँ सर जी 49 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन सही है, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग एक बार अपना ऐसे स्कोर बताइए और क्लास कैसा लगा है आप ये जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। क्लास कैसा था आप लोग बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।